हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे। हमारे सेकंड बुक से लिया गया लेसन फर्स्ट। ये हमारा थर्ड वीडियो है। हमारे थर्ड वीडियो में हम फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने अल्बेरूनी के बारे में स्टडी की थी और इब्न बतूता के बारे में स्टडी की थी। ये फॉरेन ट्रैवलर्स थे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया इन अबाउट 1500। जो पोर्तुगीज़ थे यानी कि पुर्तगाल से जो आए थे ट्रैवलर्स, वो इंडिया में आए थे 1500 के करीबन। ए फ्यू ऑफ दैम, उनमें से जेसुइट रॉबर्टो नोबिली एंड द ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। जो एक पुर्तगाली था, पोर्तुगीज़ था, जेसुइट रॉबर्टो नोबिली एक ट्रैवलर था, इंडिया में आया था 1500 में। इसने जो इंडियन टेक्स्ट थी उन्हें यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है द बेस्ट नोन ऑफ द पोर्तुगीज रिटर्न इन द दुआर्ते बारबोसा। पोर्तुगीज़ जो इंडिया में आए थे उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो ट्रैवलर थे, एक तो दुआर्ते बारबोसा थे, एक जोएस्ट रॉबर्टो नोबिली थे। दुआर्ते बारबोसा ने हु रॉट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड द सोसाइटी इन साउथ इंडिया। दुआर्ते बारबोसा ने साउथ इंडिया में सोसाइटी और ट्रेड के बारे में लिखा था। After 1600 we find growing number of Dutch, English and the French travelers coming to India। 1600 के करीबन बाद में जो ड्यूरेशन था उसमें डच आए थे, इंग्लिश कंपनी आई थी और फ्रेंच कंपनीज आई थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज द फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, और एक आए थे ट्रेवेनियर आए थे। एंड हु ट्रैवल टू इंडिया, जिन्होंने यानी कि जो फ्रेंच कंपनी आई थी, फ्रेंच कंपनी जब 1600 के बाद में आई थी तो उसमें जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर आए थे जिन्होंने इंडिया का ट्रैवल किया था एटलीस्ट 6 टाइम उन्होंने इंडिया का ट्रैवल किया था। ये आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन ऑफ इंडिया। जो थे जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर थे, वो इंडिया की जो ट्रेडिंग कंडीशन थी उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए थे कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान, और उन्होंने इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशन को ईरान से कंपैरिजन किया था और ऑटोमन एम्पायर से कंपैरिजन किया था। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो कि एक फ्रेंच थे और कब आए थे, 1500 में आए थे। उन्होंने इंडिया का 6 टाइम ट्रैवल किया था और वो इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशन से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए थे और उन्होंने इंडिया का जो ट्रेड था उसे ईरान से ऑटोमन एम्पायर से कंपैरिजन किया था। सम ऑफ दीज ट्रैवलर लाइक द इटालियन डॉक्टर मनुची नेवर रिटर्न टू यूरोप। कुछ ट्रैवलर ऐसे थे जो इंडिया में आकर इंडिया में ही रिसाइड हो गए थे, जैसे कि मनुची एक डॉक्टर था, इटालियन डॉक्टर, जो इंडिया में आने के बाद में वापस यूरोप नहीं गए थे और इंडिया में ही सेटल हो गए थे। फिर है फ्रांसिस्को बर्नियर ए फ्रेंचमैन। अब आपसे एग्जामिनर बर्नियर के बारे में 4 मार्क का पूछ सकता है। तो बर्नियर था एक फ्रेंचमैन था, वॉज ए डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था और हिस्टोरियन था। लाइक मैनी अदर्स ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जो बर्नियर था वो मुगल एम्पायर में आया था कई जॉब अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए। ही वॉज इंडिया फॉर 12 ईयर्स। वो इंडिया में 12 ईयर्स के लिए रहा था। फ्रॉम कब से कब तक रहा था बर्नियर, 1656 से लेकर 1658 के बीच में रहा था। वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट। जो बर्नियर था, बर्नियर एक ऐसा ट्रैवलर था जो मुगल एम्पायर से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था। एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। इट मीन्स दारा शिको जो वो एक मुगल प्रिंस था उसमें एक फिजिशियन के लिए अपॉइंट हुआ था बर्नियर। द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहाँ एंड द लेटर इज एन इंटेलेक्चुअल एंड द साइंटिस्ट विद द दानिशमंद खान एंड द अमेरिकन नॉवल द मुगल कोर्ट। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट कंपेयरिंग ईस्ट टू वेस्ट। बर्नियर जब इंडिया में आया था तो उन्होंने ईस्ट के पार्ट को वेस्ट के पार्ट को कंपैरिजन किया था। बर्नियर ट्रैवलर टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। बर्नियर ने कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में ट्रैवल किया था एंड रॉट अकाउंट ऑफ वॉट ही सॉ, और जो भी उसने देखा वो अपने अकाउंट में लिखा था, अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था। फ्रिक्वेंटली कंपेयरिंग वॉट ही वॉज इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। उसने इंडिया की सिचुएशन और यूरोप की सिचुएशन को कंपैरिजन किया था। ही डेडिकेटिंग हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 16 द किंग ऑफ फ्रांस। उसने जो भी लिखा था उसे किससे डेडिकेट किया था, लुइस 16 को डेडिकेट किया था, जो उस टाइम में जब बर्नियर इंडिया में आया था तो फ्रांस का रूलर था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बर्नियर वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस। बर्नियर का जो पूरा अकाउंट था, जो भी रिटर्न था, डॉक्यूमेंट्स थे, वो पब्लिश हुए थे फ्रांस में 1670 से लेकर 71 में। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन। कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए थे बर्नियर के जो टेक्स्ट थे, इंग्लिश, डच और जर्मन और इटालियन लैंग्वेज।
लैंग्वेज में, और 5 ईयर्स तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, बिटवीन 1670 एंड द 1725, 1670 और 1725 में हीज अकाउंट वॉज रिप्रिंटेड 8 टाइम्स इन फ्रांस। फ्रांस में बर्नियर का अकाउंट बार बार यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बार बार प्रिंट हुए थे, 8 टाइम प्रिंट हुए थे। By 1684 it had been reprinted 3 times in English लैंग्वेज में 3 टाइम प्रिंट हुए थे। This was in marked contrast the account in Arabic and the Persian, और अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में भी प्रिंट हुए थे। Which circulated as manuscript were generally not published, उसकी कई जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो पूरे एरिया में फैली थी, सर्कुलेट हुई थी, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई थी बिफोर 1800 से पहले। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, सबसे पहले इंसल्ट्री का मतलब होता है नैरो माइंडेड, और स्ट्रिफ का मतलब होता है इजी एंड अटेम्प्ट। फिर हमारा आ जाता है पॉइंट, अब हम ये स्टडी करेंगे कि मेकिंग सेंस ऑफ द एलियन अलाइन वर्ड एंड द अल्बेरुनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, यानी कि अल्बेरुनी का सांस्कृतिक ट्रेडिशन से क्या कनेक्शन था, एंड ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ अंडरस्टैंड, कि अल्बेरुनी को जब इंडिया में आया था तो उसे इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व करने में या संस्कृत लैंग्वेज को सीखने में उसे क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अल्बेरुनी फॉर इंस्टेंस वॉज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द इनहेरेंट इन द टास्क ही हैड सेट हिमसेल्फ। अल्बेरुनी इन प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से अवेयर था कि अगर वो इंडियन सोसाइटी को आइडेंटिफाई करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ही डिस्कस सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टिव अंडरस्टैंडिंग, और उसने इन प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर भी किया, डिस्कस भी किया। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि अकॉर्डिंग टू अल्बेरुनी, संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड द पर्शियन। अल्बेरुनी ने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज बताया था। दीज दैट आइडियाज़ एंड कंसेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। जो संस्कृत लैंग्वेज में जो आइडिया दिए गए थे, जो कंसेप्ट दिए गए थे, वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना बहुत ही टिपिकल काम था। द सेकेंड बैरियर, ये आपके 4 मार्क का स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है। द सेकेंड बैरियर ही आइडेंटिफाई वॉज द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ एंड द प्रैक्टिस। अल्बेरुनी ने जो भी इंडिया में देखा, जो भी रिलीजन देखे, जो भी ट्रेडिशन देखे, उसमें वो पूरी तरह से डिफरेंस नहीं कर पाया। द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, द कॉन्सिक्वेंट एंड द इनस्टेंटरी का मतलब होता है नैरो माइंडनेस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। क्यों ऐसा क्यों कर पाए? अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो ये जजमेंट कर पाया कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो नैरो माइंडनेस थी, यानी कि नैरो थी, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट लेके नहीं चलती थी। द थर्ड बैरियर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट इवन थ्रो ही वॉज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थर्ड जो बैरियर था, जो रुकावट थी अंडरस्टैंडिंग करने में अल्बेरुनी की, वो थी कि क्या इंटरेस्टिंग है और क्या डिस्ट्रॉयबल है। फिर अल्बेरुनी डिपेंडेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ द ब्राह्मण। अल्बेरुनी पूरी तरह से ब्राह्मण्स के अकाउंट पे डिपेंड था। इट मीन्स ब्राह्मण्स ने जो भी लिखा था वही वो समझ के लिखता था, जैसे कि ऑफन सिटिंग पासेस फ्रॉम द वेदास, पुराणास एंड द भागवत गीता, द वर्क्स ऑफ पतंजलि एंड द मनुस्क्रिप्ट। अल्बेरुनी ने अपना जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा वो ब्राह्मण्स के जो लिटरेचर था उन पर डिपेंड होकर ही लिखा, इसलिए पूरी तरह से समझने में उसे इंडियन सोसाइटी को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ता प्रॉब्लम को। फिर हमारा आ जाता है अल्बेरुनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अल्बेरुनी ने कास्ट सिस्टम को कैसे बताया था। एनिशियन पर्शिया फॉर सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज। अल्बेरुनी ने जब इंडिया में आया था तो उसने पूरी सोसाइटी को ऐसा देखा था, ऑब्जर्व किया था कि 4 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे कि नाइट्स मतलब सोल्जर, प्रिंसेस, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड द लॉयर्स, एंड फिजिशियन एंड द एस्ट्रोनॉमर्स एंड द अदर साइंटिस्ट, फाइनली पीजेंट्स एंड द आर्टिस्ट। ये सारे उसने कैटेगरी देखी थी, सोशल कैटेगरी। ही अटेम्प्ट टू सजेस्ट द सोशल डिवीजन वर नॉट टू यूनिक इन इंडिया। उसने ये बताया था, उसने सजेस्ट किया था कि इंडिया में जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो सोशल डिवीज़न है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। एंड द सेम टाइम ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मैन आर द कंसिडर इक्वल। लेकिन उसने इसी टाइम में ये पॉइंटेड आउट किया कि जो इस्लाम है उसमें सभी रिलीजन को इक्वल, सभी जो पर्सन्स हैं उन्हें इक्वल बिहेव दिया जा रहा है, जबकि जो दूसरे रिलीजन है उनमें पर्सन्स को इक्वल बिहेव नहीं दिया जा रहा। अल्बेरुनी डिसअप्रूव्ड ऑफ द नोशन ऑफ द पॉल्यूशन, एंड अल्बेरुनी ये मानता था, डिसअप्रूव किया था उसने ये बताया था कि जब इंडियन सोसाइटी या फिर इंडिया में पॉल्यूशन नहीं था। ही रिमार्क्ड दैट द एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू ए स्टेट ऑफ द इम्प्योरिटी। उसने हर चीज़ को बताया जो कि इम्प्योर थी, एंड स्ट्राइव्स एंड द सक्सीड इट रिगार्डिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन एट द प्योरिटी। अल्बेरुनी ने पूरी तरह से ये बताया, डिसअप्रूव यानी कि उसने ये बताया कि इंडिया में पॉल्यूशन नहीं था, और उसने इम्प्योरिटी को अलग किया और प्योरिटी को अलग किया बहुत ही ईजी वे में।
तो स्टूडेंट्स, हमने अपने थर्ड वीडियो में जो क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फर्स्ट का हमने बुक सेकंड का हमने नेक्स्ट पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे।